बहुत समय पहले की बात है। शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोग का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्द पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट नहीं रही थी और उस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम सा चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम सा चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो वो। उसे देखकर पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या था वो, मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में कुछ पता करने के लिए कर रहा था। लेकिन कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया, मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरे आँखें से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसके अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे, यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर से सोच लिया कि मेरी आंखें से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूँगा और शायद भगवान ने ही ऐसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आया, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन कर रहा था, किए जा रहा था कि धन्यवाद दे दूं, बोल दूं, क्योंकि उसकी वजह से मुझे उसका नाम पता चला। तभी मैंने ठान लिया अब मैं उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसे पीछे जाने लगा। अचानक से ही एक हाथ आया, पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। क्या बोलूं उससे, मैं कैसे मना करूं उससे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी, मानो रोने लगा था। और तभी मानो ऐसा लगा था कि जैसे सब कुछ सपना था बस, और आंखें खुला गया तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरी रास्ते में बस उसके बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्यालों में निकलने को तैयार नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जा बैठा गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक लड़की नई आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी ख्यालों में डूबा था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उसे बोले जा रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपने में चला गया। मैंने देखा वही थी, मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वह लड़की नई थी जो कॉलेज में पहला दिन आई थी। मैं तो मानो वहाँ से उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया, ऐसा है। उसने कहा जहाँ के बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डर रहा था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था।
मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उससे लगता था कि मेरे मन की उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देख के मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते, लेकिन ना कभी कुछ मुझे हिम्मत हुआ उससे कुछ भी कहने का और ना ही उसे वक्त मिला। और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था। और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हमें सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि बस अब मैं उसके कल जाके दिल की बात बता दूं। मैं मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उसने कहा कि मुझे मिलना है। उसने उसी दिन मिलने के लिए हाँ किया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया था और मैं उस समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी-छोटी आँखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान, मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा। वो धीरे-धीरे आ रही थी। मैं तो बस उससे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे साथ बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है। उसने फिर तुम्हें तभी उसने कह दिया, मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कह दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद कर दिया कि वह पहले तुमको बोले। और बोलने जा रही थी, मानो मेरी सांस रुक गई थी। उसी की बात सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा है और वो और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग में से कार्ड निकाल दिया। मुझे वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड के शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने कुछ देर कर दी उससे अपने दिल को बात बताने में। शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैंने क्या कहता। तब बात बदल गई और वो चली गई और मैं वहीं बैठे रह गया। मुझे ऐसा अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय में आकर टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, अब तक ये समझ नहीं आया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और दूसरे दिन बाद टूट गई। और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल टूट गया। मैं टूट गया इसलिए दोस्तों, कभी भी अपनी दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ता है। मुझे आशा है यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।